हेलो लवली फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग बस टिपिकल सा व्लॉग है जिसमें मैं जो है हैदराबाद टू वारंगल जा रहा हूँ एक पर्सनल काम से। तो सोचा क्यों अकेले जाना, साथ में आपको भी लेके जाएंगे। तो निकल गया हूँ मैं वारंगल की रोड पर। अभी मैं हूँ मलकपेट, दिलसुख नगर क्रॉस करा समझिए। यहाँ से एलबी नगर, वहाँ से उप्पल, फिर बोडुप्पल, फिर सीधा वारंगल। बीच बीच में आपको अपडेट देता हुआ चलूँगा और दिखाता चलूँगा क्या हाल है। वैसे तो रात हो गई, प्लान था 4 बजे या 5 बजे निकलने का, लेकिन थोड़ा लेट हो गया समझिए। फाइनली अब स्टार्ट हुआ मैं, और दिलसुख नगर पे कुछ ये हाल है ट्रैफिक का, देख सकते हैं आप। ये देखिए, ये फ्रूट मार्केट है हमारी। क्या नाम है फ्रूट मार्केट का, ये नाम भूल रहा हूँ मैं, कोथापेट फ्रूट मार्केट। सीधा ये रोड जो है एलबी नगर जाती, वहाँ से लेफ़्ट लेके उप्पल, फिर वहाँ से राइट लेके सीधा बोडुप्पल, देन वारंगल। ओके, चलिए नेक्स्ट अपडेट पर मिलता हूँ फिर आपसे। हाँ भाई, निकल के 45 मिनट्स हो गए। अगर आप भी है अफेक्टेड तो आपको पता चलेगा, कार सिकनेस या मोशन सिकनेस है थोड़ा सा अपने को, इसलिए गाड़ी में बैठने के बाद थोड़ी सी तबीयत हो जाती है ऐसी, उल्टी उल्टी आती समझिए। तो निकल के 45 मिनट्स हो गया और मैं कहाँ तक पहुँचाऊँगा, अगर आप अंदाज़ा लगा रहे, मैं मलकपेट से निकला तो 45 मिनट में कहाँ तक पहुँचते आपको अंदाज़ा होगा। अगर आप हैदराबाद में रहते तो आपको बिल्कुल अंदाज़ा होगा कि सिर्फ आप उप्पल तक पहुँचते। बिल्कुल, अभी उप्पल क्रॉस करा मैं, उप्पल क्रॉस रोड क्रॉस करा, और यहाँ पर मिलता और डेंजर ट्रैफिक। इसके बाद खुली रहती रोड। फ़िलहाल तो बहुत ट्रैफिक है समझिए, चल रहे गाड़ियाँ, ये एक खुशी की बात है, वरना टोटल रुके हुए रहते बम्पर टू बम्पर एंड मडगाड टू मडगाड, ट्रैफिक रहता इतना। तो चल रही गाड़ी, वो एक खुशी की बात है समझिए। अच्छा, मोशन सिकनेस अगर आपको है तो बहुत सारे लोग जो है उसमें टिप्स देते, च्युइंगम खाना, गाजर खाना, मूली खाना, फला फला। पता नहीं, ट्राई तो मैं नहीं करा, लेकिन होता गाड़ी में बैठते वक्त, इवन आई ड्राइव, तभी भी ये चीज़ होती कि थोड़ी देर ऐसा उल्टी उल्टी आती, चक्कर आए जैसा होता। अगर आपको पता है ये क्यों होता तो आप स्किप कर सकते। अगर आपको नहीं पता तो एक छोटा सा बोलते बोलते जाएंगे, थोड़ा सा ज्ञान जहाँ से भी मिले ले लेना। एक सेकंड, मेरा फ़ोन गिर गया। तो मोशन सिकनेस इसलिए होता, हमारा दिमाग जो है दो चीज़ों को प्रॉपर तरीके से मिक्स नहीं कर पाता। जैसे कि मैं गाड़ी में बैठा हुआ हूँ और मैं जब गाड़ी के इंटीरियर्स को देखता हूँ तो गाड़ी जैसी की वैसी लगती है, एक जगह पे है जैसा लगता है। और जब मैं बाहर देखता हूँ तो बाहर की चीज़ें मूव हो रही जैसी लगती है, समझ गए आप। बाहर देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि गाड़ी आगे जा रही, और मैं अंदर देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि एक ही जगह पे है गाड़ी। तो इन दो इवेंट्स को माइंड जो है प्रॉपरली मिक्स नहीं कर पाता, इसकी वजह से थोड़ा सा पैनिक सिचुएशन क्रिएट होती, जिसकी वजह से आपको मोशन सिकनेस होती है। उम्मीद है छोटी सी टिप से अगर आपको नॉलेज ऑलरेडी थी तो ओके, अगर नहीं थी तो शायद नॉलेज हो गई होगी। ये एग्ज़िट हो रहा है हैदराबाद। फाइनली हैदराबाद एग्ज़िट हो गया और सिर्फ हाईवे पर हूँ अब। ओके, कैमरा अंदर ले लेना। हैदराबाद एग्ज़िट हो गया, जैसा कि आप देखें अभी हाईवे पर ही हूँ। बीच में जब रुकूंगा तो आपसे बात करूँगा। आज उतना ट्रैफिक नहीं है समझिए जितना हमेशा रहता, तो वो एक प्लस पॉइंट हुआ, फ़ायदा हुआ, वरना फिर 40 मिनट कहाँ पर 1 घंटे के ऊपर वहीं से निकलने में हो जाता था आराम से। ये एक आज एडवांटेज मिला समझिए। चलिए आगे देखेंगे फिर।
ये आ गया है टोल प्लाज़ा हमारा, हैदराबाद टू यादगिरी। ये हमारा टोल प्लाज़ा है। आई थिंक कैश की कौन सी है? दिस इज़ नॉट फास्ट टैग इक्विप्ड व्हीकल, सो वी लुक फॉर कैश। आई थिंक सारा कैश कर दिया अभी, क्यों पता नहीं, कोविड की वजह से या क्या पता नहीं क्या चल रहा। अगर कुछ आइडिया है तो बताइए। फास्टैग अभी शायद स्टैंड बाई है या टेम्पररीली उसको ऑफ करे, पता नहीं, मालूम होता ना। अभी सारा कैश में ही हो रहा समझिए टोल पर। If you have any idea what's going on with the फास्टैग, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए ताकि पता चले। मुझे तो इस बारे में कोई नॉलेज नहीं है कि क्यों फास्टैग ऑफ है। चलिए फास्टैग तो नहीं, कैश ही सही, पे करके आगे बढ़ते हैं। तो रुकना पड़ा ब्रेक के लिए, क्योंकि परसों के ब्लॉग में मैं क्या बोला था याद है ना आपको? हैदराबादी के लिए चाय इज़ द फ्यूल। सो चाय के लिए यहाँ पे रुके, समझिए एक छोटा सा ढाबा है भाई का। चाय है सर? चाय पी के फिर आगे बढ़ना है, समझिए। चाय के लिए रुका हुआ हूँ। फ्रेश चाय बनती हुई, ये देखिए फ्रेश चाय, कूल ड्रिंक, सारी चीज़ें हैं इनके पास। ये जो रोड देख रहे हैं आप, बहुत साल पहले ये सिर्फ वन वे थी, वो भी पीछे से थी, दूसरी जगह से थी। अभी ये बाईपास डल के बहुत सारा यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ है, समझिए बहुत सारा। तो इसको अभी 4 लेन बाईपास कर दिए। अब मतलब भी बहुत साल हो रहा हो के भी, तो बहुत अच्छी चीज़ है ये। अब मैं यहाँ पे चाय पीने के बाद थोड़ा हवा चेक करना है टायर्स में, फिर आगे कैरी ऑन होना है। चाय चीयर्स। हाईवे पे रुक के चाय पीने की बात ही कुछ और रहती भाई। ओनली इंडियंस कैन अंडरस्टैंड, राइट? हाईवे पे चाय पी के रुक के चाय पीने का मज़ा ही कुछ और रहता। हाँ क्या बात है, ज़बरदस्त चाय है। हाईवे के हिसाब में ज़बरदस्त, हैदराबाद के हिसाब में एक्सेप्टेबली गुड। हाँ फाइनली अराइव्ड, पहुंच गए वरंगल। दरअसल ये मेरे सिस्टर का ही घर है, तो पहली फुर्सत में खाना खाना है, समझिए। दब्बा के भूख लग रही, लेट हो गया मैं ऑलरेडी। इसके बाद फिर रिटर्न होना है यहाँ से। चलिए, अच्छा था सफ़र आते वक्त का। तो रात थी इसलिए ज़्यादा आपको कुछ शॉट्स ज़्यादा दिखा नहीं सका मैं, लेकिन अगर दिन रहता तो शायद आपको बहुत अच्छे से हाईवे का एरियल व्यू भी अच्छे से दिखा सकता था, लेकिन रात की वजह से कुछ नहीं हो सका। चलिए पहुंच तो गया मैं सेफली, रिटर्न भी हो जाऊंगा सेफली। मिलता हूं थोड़ी देर में। तो यहीं पर ब्लॉग एंड होता है दोस्तों। जो काम के लिए मैं आया था वो हो गया काम। अभी 2 घंटे में मैं यहाँ से रिटर्न होऊंगा
मैं कोशिश करा थोड़े से नाइट शॉट्स लेने की, आपको वीडियो के एंड में मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन जो मैं सोचा था कि स्टार्स के थोड़े से फोटोज लूँगा वो नहीं हो सका क्योंकि बहुत क्लाउडी हो गया वेदर, तो नहीं हो सका वो चीज़, समझिए कोशिश बेकार गई। वो ख्वाहिश थी, कोई बात नहीं, आगे और कुछ प्लान्स है, जैसा कि कैंपिंग का प्लान है और गंडीकोटा कैनियन जाने का प्लान है, ख़ास तौर से एस्ट्रोनॉमी फोटोग्राफी करने के लिए। तो जब वो चीज़ को देखेंगे, आज के लिए इतना ही। ख्याल रखिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, नेचर का ख्याल रखिए, आसपास का सभी का ख्याल रखिए। थैंक यू।